नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों का अभी तक यानी कि शाम को अभी तक दोस्तों 31 मई हो गया। आज दोस्तों मुझे भी बहुत ज्यादा उम्मीद था कि आज सबका लगभग कई लोग जिनका पेंडिंग में है आ जाएगा। दोस्तों नहीं आया है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग को परेशान नहीं होना है। दोस्तों मेरे को अभी सैकड़ों की संख्या में अभी भी लाइव आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तब से अभी भी सैकड़ों 100-150 कमेंट आ गए कि सर हमारा अभी तक पेंशन नहीं आया, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारे पास जो है दवाई के पैसे नहीं है, हमारे पास खर्चे के पैसे नहीं है। तो हर हर इंसान की अपनी दिक्कत समस्या है। मैं आप लोग का दिल से समस्या समझता हूं और बस मैं इतना ही कहता हूं कि देखिए, थोड़ा सा समय कठिन है आप लोगों के लिए, दिल्ली के सभी विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए। और थोड़ा सा हाथ जोड़ के विनती, थोड़ा सा धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, सबका पेंशन आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है दोस्तों। देखिए, इतनी सारी जो वेरिफिकेशन और इतने सारे जो नई गवर्नमेंट में जो चीजें सामने आई, जो भी धरपकड़ हुआ कि भाई जो अपात्र लोग के नाम काटे गए और जो भी नए नाम जोड़ने का सिलसिला है और पेंशन बढ़ने को लेके जो भी कवायद जो भी थी, उन सबको लेके ही ये सब काम में देरी हो रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, कि इसके अलावा कोई दिक्कत हो। बस इसी वजह से देरी है और इसी वजह से आपका पेंशन देर हो रहा है। दोस्तों मैं बता दूं, कल है संडे, तो कल तो आने से रहा। दोस्तों अब आप जो है, आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों। आने वाले हफ्ते में ये हो सकता है, अगर ईद से पहले नहीं आया तो हो सकता है दोस्तों 10 तारीख तक दोस्तों में भी ये मई के मतलब कि जून के पहले हफ्ते से लेके दूसरे हफ्ते तक सबका पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। आशा तो यही की जाए। देखिए दोस्तों, क्योंकि अभी जो मई में भी जो पेमेंट्स हुए थे वो लगभग इसी समय पे हुए थे, तो आप लोग देखिए, अभी समय का तो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ, जून के पहले हफ्ते से लेके दूसरे हफ्ते की स्टार्टिंग तक आप लोग का पेमेंट सबका, जिसका जिसका पेंडिंग है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, सबका पेमेंट होने लगेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी चीज की दिक्कत, तो आप मुझसे जरूर समझ लीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा। विकलांगों का कोई भी वेरिफिकेशन इस समय नहीं हो रहा है, केवल बुजुर्गों का वेरिफिकेशन होगा, वो भी घर घर जाके। तो ये चीज तो क्लियर है। और दूसरी बात ये है, एक मेरे से कह रहे थे कि सर देखिए, एक बात मैं बता दूं दोस्तों, आप मान लीजिए कहीं और रह रहे हैं, तो मतलब अगर आप जो दिल्ली के निवासी दिल्ली में रह रहे हैं तभी आपको सब बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं फिर भी आप उम्मीद कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। केवल दिल्ली के जो है, दिल्ली में जो रेसिडेंट जो जो निवास कर रहे हैं उन्हीं को ये सब लाभ मिलेंगे। अगर आप सोचें कि दो राज्य मतलब कि इधर से भी ले लें उधर से भी, ये चीज गलत है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि सर हम जो बिहार में रह रहे हैं दिल्ली, तो मैंने कहा ये चीज गलत है और ये ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जो जांच हो रही है, इसीलिए इन सब चीजों को पे रोक लगाने के लिए हो रही है। होता क्या है, कई बार क्या करते हैं लोग कि एक राज्य में रहते हैं तो वहां से भी लेते हैं पेंशन, दूसरे राज्य में रहते, तो ये गलत चीज है, ऐसा ना करें। और एक के चक्कर में सबको दिक्कत झेलना पड़ता है दोस्तों। अब जैसे देखिए, कोई भी आपके संग, कोई भी मान लीजिए कि कोई वृद्ध है, तो उसका मान लीजिए डेथ हो जाता है, तो आपको खुद से उनकी फैमिली वालों को पेंशन को बंद करा देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कोई पेंशन बंद नहीं कराता और पेंशन आती चली जाती है, पेंशन उनके फैमिली वाले लेते रहते हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ही ये सब जांच जो है चल रहा है दोस्तों। जो बहरहाल दोस्तों, इसके अलावा कोई भी समस्या नहीं है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा मैं समझ सकता हूं आपके लिए बहुत समय कठिन है, लेकिन दोस्तों हम सब आपके साथ हैं और ये सब पूरी अपनी एक फैमिली है। और आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो आप मुझसे लाइव में आइए, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों। और अब दोस्तों, या तो ये अभी ये जो है 7 तारीख से पहले, या तो ईद के पहले पहले ही आएगा, एकदम ईद के पहले पहले आने की उम्मीद है, नहीं तो फिर जो है 10 तारीख तक आपका पेमेंट आएगा। क्योंकि दोस्तों महीने की शुरुआत है, जून का महीना लग गया है, कई चीजें नए रूप से फिर से शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है कि अब ऐसा उम्मीद मत कीजिएगा कि मंडे से ही आए, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा आपको हो सकता है हफ्ते भर का इंतजार करना पड़े।
क्योंकि आज आनी थी, अगर आज आना होता तो आ जाता, लेकिन अभी काम का ज्यादा बर्डन होने के कारण दिल्ली समाज कल्याण विभाग ने अभी पेंशन रिलीज नहीं किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज तक पेंशन नहीं आया है, अभी शाम तक। मुझे लगा देखिए शाम को 6-7 बजे तक भी आ जाता, और अभी देखिए दोस्तों, अब तो कोई उम्मीद नहीं है। खैर फिर भी अगर आज शाम तक भी या पेंशन रिलीज होता है, आता है, तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों और मैं एक बात और बता दूं आपको, मुझसे कई मेरे भाई बहन ये कह रहे हैं, सर पेंशन अप्रूव हो गया नवंबर दिसंबर में, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। देखिए इसीलिए तो देरी हो रही है, नए नाम जोड़े जा रहे हैं, पुराने जो गलत जो अपात्र लोग हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, इसीलिए देरी हो रहा है। और इसीलिए आप लोग परेशान ना हो, आपका पेंशन शुरू हो जाएगा। जो नए पेंशन है उनके लिए बस अपने ये बैंक अकाउंट में ये देख लेना कि डीबीटी एक्टिव है कि नहीं। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। डीबीटी चेक करने के लिए अपने मोबाइल में माय आधार ऐप को डाउनलोड कर लो, आधार बेस्ड ओटीपी आता है उससे लॉगिन कर लो, फिर उसमें आधार मतलब कि आपका जो बैंक सीडिंग स्टेटस एक होता है, एक ऑप्शन होता है कि आपका आधार कहाँ कौन से बैंक में जुड़ा हुआ है, उस पर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक आधार बेस्ड ओटीपी आएगा, फिर से लॉगिन करना, सामने डिटेल सामने आ जाएगी, कौन सा बैंक आपका डीबीटी है नहीं है सब सामने आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कोई भी बात से परेशान ना हो। नहीं आया आज के, ये नहीं है कि आपका महीना खत्म हो गया तो आपका पेंशन नहीं आएगा, नहीं नहीं। देखिए इन सब कामों की वजह से ही देरी हुई है, देर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आने वाले हफ्ते भर के अंदर और जो 10 तारीख तक आपका पेमेंट होना चालू हो जाएगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, पेमेंट निश्चिंत है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।